हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। कक्षा 11th में आप सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, समुच्चय के कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए थोड़ा और विस्तार से जानेंगे। देखिए, इसके पहले वाले लेक्चरों में अपन ने देखा कि समुच्चय क्या होता है, उसकी परिभाषा के ऊपर चर्चा करी। फिर अपन ने उसके दो प्रकार देखे, पहला देखा रोस्टर रूप, फिर देखा समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, फिर अपन ने समुच्चय निर्माण रूप के लिए अपन ने रोस्टर रूप में बदलना सीखा, और फिर रोस्टर रूप के लिए अपन ने समुच्चय निर्माण में ही बदलना सीखा, और प्रश्नावली अपन ने 1.1 और उसके पहले के सारे उदाहरण करे। ठीक है, अब आगे देखने वाले हैं फिर से समुच्चय के प्रकार के बारे में। देखिए, पहले अपन थोड़ा समुच्चय के ऊपर एक और बार चर्चा कर लेते हैं कि समुच्चय की परिभाषा क्या होती है। देखिए, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। जैसे कोई भी चीज़ रहती हैं हमेशा वो सुपरिभाषित रहती हैं, यानी फिक्स रहती हैं। जैसे अपन बात करें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर रहते हैं, आपके लिए पता है 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। इसके लिए अपन समुच्चय कहते हैं। मैंने आपके लिए बताया समुच्चय के लिए कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला के कोई कैपिटल अक्षर से या फिर लिखते हैं। ठीक है, और इसके लिए अपन मंजले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और जो इसके अंदर रहते हैं उनको अपन बोलते हैं अवयव या फिर अपन बोलते हैं सदस्य। ठीक है, अपन ये इसके पहले देख चुका है। देखिए, अब देखने वाले हैं समुच्चय के प्रकार, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं समुच्चय के प्रकार। देखिए, अपन समुच्चय के 4 प्रकारों पर चर्चा फिर से करने वाले हैं। देखिए, पहला जो प्रकार रहता है उसके लिए अपन बोलते हैं शून्य समुच्चय, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन शून्य समुच्चय, और इसके लिए एक नाम से और जानते हैं रिक्त समुच्चय। तो यहाँ अपन 2 नाम लिख देते हैं, रिक्त समुच्चय। इनके अपन परिभाषाओं पर भी चर्चा करेंगे, ये क्या होते हैं। ठीक है, देखिए नंबर 2 होता है अपना, देखिए नंबर 2 होता है अपना परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। देखिए, फिर जो तीसरा वाला होता है उसके लिए अपन बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। ठीक है, और देखिए 4 उसके लिए अपन बोलते हैं समान समुच्चय। तो यहां पर लिख देंगे अपन समान समुच्चय। समान समुच्चय। देखिए, अपन ने देख लिए हैं 4 प्रकार। पहला देखा शून्य या फिर रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय और समान समुच्चय। चलिए अब एक एक करके विस्तार से देखते हैं रिक्त समुच्चय के बारे में। देखिए, रिक्त समुच्चय यानी ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता, रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय नाम से ही आ रहा है, मतलब खाली समुच्चय जिसमें कुछ भी नहीं होता। जैसे कि देखिए, यहाँ पर मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ। ए बराबर यहाँ पर लिख देते हैं एक्स कोलन, यहाँ पर लिख देते हैं फिर एक्स का जो भी मान है वो 1 से क्या है, बड़ा है। इस साइड मुँह खुला है, मतलब ये बड़ा है, एक्स का मान बड़ा है। और यहाँ लिख देते हैं एक्स का मान है वो 2 से छोटा है, और लिख देंगे जहाँ एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जो x का मान है, देखिए 1 से बड़ा है, मुँह खुला है ना, मुँह खुला है मतलब जो x का मान है वो 1 से क्या है, बड़ा है। और इस साइड मुँह बंद है, मतलब 2 से क्या है, छोटा है। तो ऐसा कोई मान संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए अपन से बात कर रहे हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी 1 से स्टार्ट होने वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे अनंत तक चलती हैं। तो प्राकृतिक संख्या जो रहती हैं वो कभी भी दशमलव में नहीं होती हैं। जैसे 1.2 3.4, 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या आप ला ही नहीं सकते हैं। यदि आपके मन में आ रहा है कि सर 1 और 2 के बीच में 1.5 आएगा, 1.6 आएगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये प्राकृतिक संख्या थोड़ी ना होगी। ठीक है, तो ये जो अपना एग्जाम्पल है ये हो जाएगा अपना रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल, है ना। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं उत्तर करके, यहाँ लिख देंगे यह एक प्रकार का रिक्त समुच्चय होगा। रिक्त समुच्चय होगा। देखिए, और रिक्त समुच्चय के लिए हमेशा अपन पाई से दर्शाते हैं, फाई से। ठीक है, हमसे याद रखें। देखिए, एक और एग्जांपल में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं अपन अंग्रेजी वर्णमाला का बी ले लेते हैं। बी बराबर यहाँ लिख देंगे एक्स कोलन एक्स, और जो यहाँ पर लिख देंगे एक, यहाँ लिख देंगे विद्यार्थी जो 10th और 11th में पढ़ाई करता है। देखिए,
यहाँ पर कोई भी एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी बन मान ले ये कोई विद्यार्थी है, ठीक है, ये देखिए ये कोई विद्यार्थी हो जाएगा, ठीक है, और इस विद्यार्थी का नाम हो जाएगा रोहन, ठीक है, ये कोई विद्यार्थी इसका नाम रोहन हो जाएगा। देखिए या तो ये 10th क्लास में पढ़ाई करता होगा या तो ये 11th क्लास में पढ़ाई करता होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है एक विद्यार्थी जो 10th और 11th दोनों क्लास में पढ़ाई कर सकता है, मतलब दोनों क्लास में पढ़ाई करता है, तो ऐसा संभव ही नहीं है, या तो 10th में या तो 11th में, लेकिन बोल रहा है कि दोनों में पढ़ाई करेगा, तो ऐसा संभव नहीं है ना। तो ये एक प्रकार के रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर उत्तर करके अपन फिर से अपन लिख देंगे यह रिक्त समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए एक आध दो एग्जाम्पल और देखिए, एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सी बराबर यहाँ लिख देते हैं एक्स कोलन, और यहाँ पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 2, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे जहाँ एक्स एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप मन में सोचिए, यारे बच्चों आप मन में सोचिए कि पॉसिबल है। देखिए कोई विषम संख्या सोचें, विषम संख्या यानी 1, 3, 5, 7, 9, यानी कहने का मतलब जिनमें 2 से भाग नहीं आता वो विषम संख्या है। यहाँ पर अपन x का मान ऐसा क्या रख दें कि 2 आ जाए, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा लेकिन 2 नहीं आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा, 2 नहीं आएगा, मतलब ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। जब ऐसा पॉसिबल नहीं है तो ये उदाहरण हो जाएगा अपना रिक्त समुच्चय का उदाहरण, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यह एक रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं परिमित समुच्चय। आगे बढ़ते हुए देखने वाले हैं परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय यानी ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। आपको पता है ना ये अवयव क्या होते हैं। अवयव यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी मंझले ब्रैकेट के अंदर जो बीच में लिखे जाते हैं A, B, C, D, E, ठीक है, इन्हीं के लिए अपन बोलते हैं अवयव, अवयव या फिर अपन सदस्य बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गई अवयव की बात। चलिए देखते हैं ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है ना, यानी जिसमें निश्चित अवयव होते हैं उसे अपन बोलते हैं परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, ठीक है। देखिए उदाहरण अपन देख लेते हैं जी। देखिए जैसे यहाँ पर लिख देंगे अपन x कोलन x, और यहाँ लिख देंगे एक सम संख्या जो 18 से कम है, ठीक है। अब देखिए अपन से यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सम संख्या है और जो 18 से क्या है कम है, तो यानी ये फिक्स की बात हो रही है। अपन इसके लिए रोस्टर रूप में कुछ ऐसा अपन लिख सकते हैं। देखिए सम संख्या की बात कर रहे हैं यानी 2 से विभाजित होने वाली संख्या सम संख्या हो जाएंगी, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, 4, 6, यहाँ पर अपना 8 आएगा, ठीक है, 10 आएगा, 12, 14, 16, यहाँ पर 18 आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इनकी संख्या फिक्स है ना, ना ये इससे ज़्यादा हो सकते हैं ना इससे कम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा एक प्रकार का परिमित समुच्चय का उदाहरण, ठीक है। अपन देखिए दूसरा वाला अपन ये ले सकते हैं बनाने के एग्जाम्पल कि यहाँ पर लिख दें x कोलन x सभी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। देखिए आपके लिए बच्चों पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर रहते हैं वो 5 होते हैं, A, E, I, O, U, ठीक है। कुल ABCD की बात करें कुल 26 होती हैं, लेकिन अपन से बोला गया है कि जो भी x का मान है वो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है ना। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं B बराबर करके रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। देखो पहले हो जाएगा अपना A, फिर हो जाएगा E, फिर हो जाएगा I, फिर हो जाएगा O, फिर हो जाएगा अपना U, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना परिमित समुच्चय, ठीक है। तो कहने का पूरा सेंस अपना पूरा मतलब ये निकल रहा है कि मंझले ब्रैकेट के अंदर कोई भी संख्याएं, कोई भी नंबर, कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल जो बिल्कुल निश्चित रहता है, ठीक है, वो हो जाएगा अपना परिमित समुच्चय। जैसे मानिए आप क्लास 11th में हैं, ठीक है, 10th में भी बहुत सारे विद्यार्थी रहे होंगे, लेकिन 11th में मैथ ली है, ठीक है। आपकी क्लास में जैसे मान लो कि 22 बच्चों ने ली है मैथ, ठीक है, तो जो 22 बच्चे हैं वो इसके अंदर लिखा जाएंगे पूरे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना परिमित समुच्चय का उदाहरण, यानी जिनकी संख्या फिक्स रहती है उनके लिए अपन बोलते हैं परिमित समुच्चय। देखते हैं अपरिमित समुच्चय। देखिए ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, बिल्कुल उल्टा है परिमित से। परिमित में क्या था, निश्चित है ना, और इसमें क्या है, निश्चित नहीं है यानी अनिश्चित है, अनलिमिटेड है। देखिए इसका अपन उदाहरण देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपके लिए उदाहरण देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं x कोलन x सभी सम प्राकृतिक संख्याएं, सभी समप्राकृतिक संख्याएं। देखिए प्राकृतिक संख्या एक से उदाहरण एक
देखिए प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं सम संख्याएं, सम यानी इवन नंबर जिनमें 2 का भाग जाता है। तो आपके लिए पता है कि सर यहाँ पर मैं सम प्राकृतिक संख्या लिखना स्टार्ट हो जाऊँगा, तो देखिए 2 4 6 8 10। अब आप कब तक लिखेंगे, क्योंकि ये तो बहुत दूर तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे, आप कभी इनको पूरा ही नहीं कर पाएंगे। तो ये अपरिमेय समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा। और जब ये नहीं होगा तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट 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 लगाकर यहाँ पर ये ब्रैकेट के लिए क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अपन के लिए डॉट क्या दिखा रहा है, डॉट ये दिखा रहा है कि इसी प्रकार आगे और आ जाएंगी। ठीक है, मतलब इनकी संख्या निश्चित नहीं है। आप नहीं बोल सकते हैं कि सर 1 2 3 4 5 6, सर ये 6 हैं, सर ये 10 हैं, 12 हैं, नहीं पता ना, बहुत सारी हैं। तो ये हो जाएगा अपना अपरिमेय समुच्चय का उदाहरण। ठीक है, आप ऐसे बहुत सारे ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं, एक उदाहरण और लिख देंगे, C बराबर, ठीक है, x कोलन x। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे कि विश्व में सभी पेड़ों की संख्या। देखिए अब आपके लिए नहीं पता है, देखिए यहाँ पर भारत की बात नहीं की गई है, आपके राज्य की बात नहीं की गई है, यहाँ पर बात की गई है पूरे दुनिया की बात करी गई, पूरे विश्व की बात करी गई है। देखिए पूरी दुनिया में कितने पेड़ हैं, अपन पेड़ गिनेंगे, मतलब बहुत सारे होते हैं, उनकी संख्या फिक्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा अपना अपरिमित समुच्चय का एग्जाम्पल, है ना। साइंस वही निकलता है कि जिनकी संख्या फिक्स नहीं होती है अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं, जिनकी संख्या निश्चित होती है वो परिमित समुच्चय कहलाएंगे। और इसके पहले अपन ने देखा कौन सा वाला समुच्चय देखा, रिक्त समुच्चय, यानी जिसके अंदर कोई भी समुच्चय नहीं होता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं समान समुच्चय पर। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं समान समुच्चय पर। देखिए लास्ट वाला, ऐसे दो समुच्चय जिनके प्रत्येक अवयव समान होते हैं समान समुच्चय कहलाते हैं। परिभाषा तो आपने देख ली, लेकिन उदाहरण के लिए बहुत ज़्यादा डेप्थ तरीके से आपको देखना है, बहुत ध्यान से देखिए। जैसे मैं एक समुच्चय लिख देता हूँ उसका उदाहरण, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 3 5 7 9। ठीक है, एक ही मैंने समुच्चय का एग्जाम्पल लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, बी बराबर मैंने लिख दिया 3 1 9 7 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 5। ठीक है, और मैं आपसे बोलूँ क्या ए का प्रत्येक अवयव क्या बी के प्रत्येक अवयव से मिलता है, क्या बी का प्रत्येक अवयव ए के अवयव से मिलता है? तो अब देखिए एक यहाँ पर है तो कहेंगे हाँ सर वो यहाँ पर भी है, सर 3 भी सर मैच खा रहा है, सर 5 भी मैच खा रहा है, सर 7 भी मैच खा रहा है, सर 9 भी मैच खा रहा है। कहने का मतलब ये है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव सर ए में है, लेकिन सर इनकी सर जगह फिक्स नहीं है, आगे पीछे है। देखिए जगह फिक्स नहीं है, आगे पीछे है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपन देख रहे हैं कि सर इनके अवयव समान हैं। जब उनके अवयव समान होते हैं तो इन्हीं अपन बोलते हैं समान समुच्चय, है ना। तो अपन लिख देंगे ए का प्रत्येक अवयव बी में है ना, और लिख देंगे तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में है। ठीक है, तथा लिख देंगे ए व वी समान समुच्चय होंगे। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे ए बराबर बी। देखिए अपन ने लिख दिया है कि सर ए का जो प्रत्येक अवयव है वो बी में है और जो बी का प्रत्येक अवयव है वो ए में है। तो ए और बी जब दोनों के अवयव समान है तो ये हो जाएंगे दोनों समान समुच्चय। ठीक है, तो अपन लिख देंगे ए बराबर बी, मतलब ए के प्रत्येक अवयव बी में है, बी के प्रत्येक अवयव ए में है, तो दोनों हो जाएंगे समान समुच्चय। ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं। देखिए अब ये वाला उदाहरण अपन के लिए ध्यान से देखना है। यहाँ पर लिख देते हैं ए बराबर एक्स कोलन एक्स। यहाँ पर लिख देंगे 6 से कम अभाज्य संख्याएं, 6 से कम अभाज्य संख्याएं। अब देखिए 6 से कम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन अभाज्य संख्याओं की। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल लिख देता हूँ, बी बराबर लिख देते हैं एक्स कोलन एक्स, एक 30 के सभी अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, देखिए अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिख दिया है। देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी x का मान है वो 6 से कम है और एक अभाज्य संख्या है। 6 से कम अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं यानी वे संख्याएं जिनमें बस खुद का ही भाग जाता है। जैसे 2 में 2 का जाएगा, 3 में 3 का, 5 में 5 का। अब आप कहेंगे सर 1 में 1 का। ध्यान रखें, एक ना तो भाज्य संख्या होती है ना ही अपनी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो अपना देखिए 6 से कम अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, पहली हो जाएगी 2, फिर हो जाएगी 3, फिर हो जाएगी 5, है ना। 6 से कम बोला है तो यही हो जाएंगी। अब ये ए का अपना बन गया रोस्टर रूप, है ना, यानी मतलब ए में अपने ये अवयव हैं। अब बोल रहे हैं 30 के सभी अभाज्य गुणनखंड, मतलब ऐसी संख्याएं। देखिए 30 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए 2 से देंगे 15 बार जाएगा, फिर 3 से देंगे 5 बार जाएगा, फिर 5 से देंगे 1 बार जाएगा। सर आप कहेंगे सर जो भी अपने 30 के सभी अभाज्य गुणनखंड आए हैं, सर 2 आए हैं, 3 आए हैं, 5 आए हैं,
सर और वाव, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया सर, जो अपने ए के समुच्चय के जो अवयव है वही तो बी के समुच्चय के अवयव है, मतलब दोनों समान है। 2 2 3 3 5 5, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो अपन कह सकते हैं पूरा सेंस ये है कि ये दोनों समान समुच्चय के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का समान समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं आपके लिए जल्दी से। जैसे मैंने लिख दिया ए बराबर, लिख दिया 1 3 5 2 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 8। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दिया p बराबर, लिख दिया मैंने 3 1 7 5 2 और मैंने यहाँ लिख दिया 10। ठीक है, और आपसे बोला है कि ये समान समुच्चय है क्या। अब आप अभी देखेंगे सर 1 तो है, सर 3 भी है, सर 5 भी है, सर 2 भी है, लेकिन सर इसका 8 इसमें नहीं है और इसका 7 इसमें नहीं है, ना इसका 10 इसमें है। ठीक है, तो एक प्रकार का ये समान समुच्चय होगा क्या। अब आपके मन में आवाज़ आ रही होगी कि नहीं सर ये समान समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि इनके सर अवयव हैं एक दूसरे से मैच नहीं खा रहे हैं। तो हम लिख देंगे ए बराबर नहीं बी, और लैंग्वेज के रूप में लिख देंगे कि ए के अवयव बी में नहीं है ना, और बी के अवयव ए में नहीं है, तो ये समान समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, और आज के लिए इन 4 परिभाषाओं के साथ इतना ही रहने देते हैं। आप इनके लिए एक बार और रिवीजन करें, यदि कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को रिवर्स करें, दोबारा फिर से देखें, और आप मेरे साथ लिखने की आदत डालें। पेन और कॉपी हमेशा लेकर बैठे, मैं आपके लिए बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ। नोट्स बनाते चलें, जो मैं वीक पॉइंट बताता हूँ उनके लिए भी आप ध्यान से लिखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क्लास 11 की मैथ की प्लेलिस्ट मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, तो आप वहाँ से उस लिंक से सारे मैथ के पूरी वीडियो एक एक करके सीक्वेंस से आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, नमस्कार।